हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डेली आंसर राइटिंग के वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है और जीएस 3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कल क्वेश्चन जो हमारा एक रह गया था डेली आंसर राइटिंग में, उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कल हमने 2 क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन पर देखा था। ठीक है, कि जो इस तरीके के हालात बन रहे हैं उस पर क्वेश्चन आना एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कल जो हमने क्वेश्चन देखे थे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समस्त मानवीय क्रियाकलापों का अतिरिक्त जो कृषि पे इसका प्रभाव पड़ा था, कल वाले सेशन में हमने उसको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कल वो डिस्कस किया। आज जो इस क्वेश्चन जो कल रह गया था उस वाले क्वेश्चन को आज देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से संभावित परिणामों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के उपाय बताने। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन मेन से पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन करने का हमारा वही तरीका है। ठीक है, कि पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। देखिए, ये उन सभी साथियों के लिए जो अभी तक आंसर लिखना नहीं स्टार्ट किए हैं, फटाफट से जुड़ जाएं और आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके उसको समझाया जाता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन उसके बाद से बात किया थी क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इस पर यही क्लाइमेट चेंज और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज के क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके उत्तर में ठीक है क्या हमारा दृष्टिकोण होगा, पहले तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि इस प्रश्न खंड में जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों को और समाधान के बारे में बताना है। ठीक है, ये तो प्रश्न इसका हो गया। ठीक है, और इसका जो अप्रोच होगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन की डिमांड है उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन को बताएंगे एक संक्षिप्त में कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, किस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है, और इसके बारे में जो भी डेटा है, फैक्ट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से जलवायु परिवर्तन के जो संभावित परिणाम है उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद समाधान है तो कुछ सुझाव देके, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने आंसर को। तो आई होप सो इस पूरे क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहले एक रिप्रेजेंटेशन देख लें। देखिए, जलवायु परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं उनको हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है। ये इस तरीके से भी आपको आंसर राइटिंग में काम आएगा कि जब भी आपको आंसर लिख रहे समय कम पड़ रहा है, ठीक है, समय नहीं बच पा रहा है, और आप लास्ट में भी आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से लास्ट में आप रिप्रेजेंट करके भी छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे भी ध्यान आएगा, और इस तरीके से याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम है उसमें सबसे पहले देखिए समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आने वाले में एक रिपोर्ट है रिसेंटली की कि जिसमें बहुत सारे जो भारत के समुद्र तटीय देश हैं वो बहुत जल्दी जलमग्न हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद से क्या है, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, जैसा कि आप देख पाते हैं कभी कभी गर्मी के मौसम में देखिए कभी कभी बरसात है ना, बरसात में गर्मी, ठंडी में भी गर्मी लगना, तो ये सब वर्षा के जो रूप हैं वो अत्यधिक तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। फसल और उपज पर इसका प्रभाव पड़ा है, जैसे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब फसल नहीं होगा तो उस पर भी किस तरह की इम्पैक्ट पड़ा है। जैव विविधता तो एकदम डोमिनेंटली तरीके से इसका इफेक्ट पड़ ही रहा है। जैव विविधता किस तरह से प्रभावित हो रही है, मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है, और मानव के स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसके उसको देखते हैं एक परिचय को। परिचय में क्या है कि जलवायु एक लंबी, ये परिचय है। ठीक है, उसमें परिचय में जलवायु एक लंबी अवधि के औसत मौसम की स्थितियों का संक्षिप्त विवरण है। भौतिक तथा मानवीय क्रिया की बदौलत जो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों की एक लंबी टेन्योर है, जिसका एक एवरेज हम कह लें। औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का और अन्य गैसों का लगातार वृद्धि होने से पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि होती रही है। ठीक है, और पृथ्वी के जो अंदर जो निरंतर जो गर्म होने के कारण संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। उसके बाद से एक पॉइंट यहाँ पे अलग है कि संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणाम दृष्टिगत होने लगे हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों को जानने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी रिसेंटली के किस में ऑपरेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएई ने, हाल फिलहाल में करंट की न्यूज़ है, यूएई ने इस जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का वो किया है। ठीक है, ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा 10 सालों के लिए, तो इसका उन्होंने इस को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए किया है, तो इस चीज़ को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से संभावित परिणाम है। तो वही परिणाम में हम उनको चर्चा कर देना। समुद्र स्तर के जो जल स्तर समुद्र का, उसमें वृद्धि किस तरीके से वृद्धि हो रही है। तो देखिए, भूमंडलीय तापक्रम के वृद्धि में 21वीं सदी के अंत तक सागरीय जल स्तर में 2 से 3 मीटर की वृद्धि होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इससे विश्व की लगभग आधी आबादी प्रभावित होगी। मालदीव जैसे कई द्वीप डूब जाएंगे। नदी डेल्टा के डूबने से कृषि योग्य भूमि का विनाश होगा, साथ ही मीठे पानी की समस्या उत्पन्न होगी। तो ये सब सारी प्रॉब्लम किससे होगी, समुद्र के जल
स्तर में बढ़ने के कारण। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में आप इसको मेंशन करेंगे। वर्षा का प्रतिरूप में किस तरीके से चेंज होगा, तो इसमें ये होगा तापमान की वृद्धि से वर्षा की अनिश्चितता की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। इस कारण बाढ़ एवं सूखे की तीव्रता फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। उच्च अक्षांशों में अधिक वर्षा होने से यहाँ बाढ़, भूस्खलन, मृदा प्रदूषण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो इस लगातार वर्षा होने से या फिर न होने से ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि फसल प्रतिरूप एवं उपज पर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अभी लास्ट तक रुकिए, वहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करनी है जो अभी पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर ले फिर हम आपको बताते हैं। फसल प्रतिरूप एवं उपज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तापमान एवं वर्षा के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप उपज को प्रभावित कर रहा है। मानसूनी क्षेत्र में वर्षा की वृद्धि होने से बाढ़, भूस्खलन, भूमि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने लगी है, जिसका प्रभाव सीधे उपज पर पड़ेगा। उपज वाले क्षेत्र प्रभावित होंगे, जबकि उच्च अक्षांशों वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ जलवायु में गेहूँ, चावल जैसे खाद्यान्न की फसलों पर ठीक है अनुकूल प्रभाव नहीं रह जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होगा। मरुस्थलों का विस्तार कैसे हो रहा है, यहाँ से मरुस्थलों का विस्तार पे देखेंगे। मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है उच्च तापमान एवं अधिक वाष्पीकरण के परिणामस्वरूप मरुस्थलों का विस्तार होगा। मरुस्थलों में और अधिक मरुस्थलीकरण स्थिति उत्पन्न होगी, यानी जो डिजर्टिफिकेशन में बढ़ता चला जाएगा। अगला जो पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी से लेकर जैव विविधता पर प्रभाव। जलवायु में अचानक और तीव्र परिवर्तन के कारण कई प्रजातियाँ अनुकूल प्रभाव में मर जाएंगी, यानी कई प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। जब विविधता में कमी आएगी, परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी संतुलन खतरा बढ़ेगा। इसका हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने के साथ चीज़ें हो रही हैं। अब देखेंगे मानव स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा तो अब मानव को ही झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से वनों की कटाई और अंधाधुंध शहरीकरण हुआ है उसका तो सामने नतीजा दिख ही रहा है अभी फिलहाल इसी वर्ष। तापमान में वृद्धि से अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी ये सब तो जो बीमारियां ठीक अपनी जगह है ना। उष्णकटिबंधीय देशों में देखो मलेरिया, डेंगू है ना, ये सब बीमारियां प्रकोप में वृद्धि होगी। साथ ही इन बीमारियों का विस्तार अन्य भी देशों में होगा। तो अपने यहाँ तो अभी देखो कई कितने सारे लोग रिसेंटली मर चुके हैं अभी सिर्फ धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, इस अभी रिसेंटली के 2-4 दिनों में है ना। तो ये सब परिणाम किसके हो जाएंगे, ये सब परिणाम हमने डिस्कस कर लिए। कौन से, जो अभी यहाँ पर हमने आपको बताया एक चार्ट के माध्यम से सारे परिणामों को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसके हम लोग क्या कंक्लूजन को, आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या है, सारी बातों को अप्रोच करते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच पे लाके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जलवायु परिवर्तन विभत्स परिणाम 80-90 के दशक में दिखने लगा था, लेकिन वर्तमान में जो वैश्विक ऊष्मन हो रही है उससे लगातार जो वृद्धि हो रही है उसमें प्रतिबद्धता की पोल खोल रहा है। यानी किस तरीके से लोग कोप सम्मेलन हो रहा है या फिर वैश्विक स्तर पर सम्मेलन हो रहा है उसका कुछ असर दिख नहीं रहा है। क्योंकि होता नहीं कि सिर्फ एक ढकोसलेबाजी दिख रही है कि लोग ये सम्मेलन वो सम्मेलन, ग्रीन हाउस को कम करना, ये सब सारी चीज़ें दिखती रही हैं, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करना उत्तम समाधान होगा। इसके लिए कोयला और पेट्रोलियम पर आधारित ऊर्जा की बजाय सौर ऊर्जा, नवीकरण स्रोतों का विकास करना। अब तो सब तो कह तो रहे हैं, लेकिन जो अभी डेवलपिंग कंट्री है उनको छोड़ने के लिए कहा। जो डेवलप कंट्री है वो तो अपना छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो लोग अपने इसका अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं। तो जो लोग अभी डेवलपिंग फेज में, वो अगर जैसे भारत जैसे देश अभी 70% भारत की एनर्जी जो है भारत जैसे देश की कोयले पर आधारित है, तो ये कैसे कोयले को अचानक से बंद कर सकते, नहीं बंद कर सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अब देखेंगे व्यक्तिगत रूप से ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। विकसित राष्ट्रों को चाहिए, देखिए बात हो जाएगी, विकसित राष्ट्रों को चाहिए विकासशील और गरीब राष्ट्रों की आर्थिक और तकनीकी मदद करें, क्योंकि जो तकनीक नहीं रहेगी तो फिर कैसे लोग आगे बढ़ पाएंगे। और खुद हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम कर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक है विश्व के सभी राष्ट्रों को आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक लाभ की नीति से निपटकर सामूहिक प्रयास करना होगा, जबकि लोग प्रयास कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यद्यपि 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन, 1997 क्योटो संधि से, ये सब जो भी इसको मेंशन कर देंगे। अमेरिका पेरिस, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, अमेरिका पेरिस संधि से बाहर हो गया, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो अपना मनमानी करेगा फिर कि भाई हम तो उसमें नहीं है, आप अपना देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व स्तर पर भी राजनीति, आप इस तरह के समझिए कि जो चीज़ें हम देखते हैं अपने गाँव घर है ना आसपास, उसी तरह की राजनीति लगभग विश्व स्तर पर होती है। गुटबाजी कह लीजिए है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब चीज़ें वो विश्व स्तर पर भी होती रहती हैं। तो ये सब सिर्फ क्या कह रहे हैं लोग, सम्मेलन पर सम्मेलन किए जाए, उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल तो ये था दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन हम लेके आज देखे थे कि तापमान किस तरीके से बढ़ रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। और डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। ठीक है, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए। ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में पार्ट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज।
कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा, उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।